आपके बेटे की शादी की तकरीब में वन डिश के कानून की खिलाफ वर्जी तो हुई है ना? रशियन सैलेड के लोगों ने इतने टुकड़े कर दिए जैसे सोवियत यूनियन के हो गए थे। अच्छा, सर्दियों में बहुत सारे लोग आपको पता है कि शिकायत करते हैं कि हाथ पांव हमारे बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, बर्फीले रहते हैं, सुन रहते हैं, हो जाते हैं पैर। बिल्कुल ऐसे ही। गई शामो शाम मैं किधरो जावां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ कमेडियन नसीम विक्की। नाज़रीन, हमारे आज के शो में हम सेहत, वज़न और लाइफस्टाइल के वो तमाम कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में मसला फ़ीसा औरत से कम नहीं है। लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशन की दुनिया का क्रेडिबल नाम, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पीकर हमाला खान। लेकिन नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से और शेयर करेंगे उनके साथ उनके बेटे की शादी की खुशियाँ। अच्छा मेरे साहबा, आपको जुनैद की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। नेक ख्वाहिशात हमारी बहुत ज्यादा। जुनैद की शादी कह के तुम अलग से अपना स्कोप ना बनाओ। पूरा नाम लो, जुनैद सफदर। मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल की ठंडक, देशों का राजा। मेरा शहजादा जुनैद सफदर की शादी है। चले, जुनैद सफदर की शादी की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हमारा गिला तो बनता है ना कि आपने हमें शादी में मदऊ ही नहीं किया। जुनैद सलीम, मैंने तो शादी का कार्ड भेजा था मगर आप लोग आए ही नहीं। इतना जबरदस्त कार्ड बनवाया था, हम गए थे, बल्कि ना हम तो जाके रायबंड के बाहर फिरते रहे हैं। हमने जाके कार्ड भी दिखाया कि देखे जी हम इनवाइटेड हैं। तो हमें किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने हमें साफ कह दिया, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡੀਆਂ ਰਾਇਲ ਵੈਡਿੰਗ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कैसे ਖਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਡਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। अच्छा मैडम, चलें, हम शादी में तो नहीं आ सके, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी कि आप शादी की खुशी में ये मिठाई लेके आई हैं हमारे लिए। मैं ही लाई हूँ, ये मैं ही लाई हूँ आपके लिए। अब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए मैडम कि आप वहाँ पे बहरहाल देखें, आपके मुखालिफिन भी इस बात का एतराफ़ करने पे मजबूर हैं कि आप अपनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी की वजह से वहाँ पे तवज्जो का मरकज़ बनी रही हैं। लोगों ने दुल्हन को कम देखा है, आपको ज्यादा देखा है। अब दुल्हन सीएम पंजाब थोड़ी थी। हाँ। इतने बड़े बड़े जो तरक्याती मंसूबे करवाए हैं वो दुल्हन ने थोड़ी करवाए थे। उसको क्या पता कि सुथरा पंजाब क्या है। उसको क्या पता कि किसानों को सब्सिडी किसने दी है। मरीजों को मेडिसिन उनके दरवाजे पे कैसे पहुंचानी है। अच्छा। जब आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं ना, तो फिर खुद ब खुद लोगों की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज बन जाते हैं। जबरदस्त। मैडम आप तो ग्रेसफुल लग ही रही थी, लेकिन माशाल्लाह मरियम औरंगजेब साहबा भी ना, उन्होंने भी बड़ी दात समेटी है। नसीम विक्की, इसे कहते हैं सोहबत का असर। आप जैसे लोगों में रहते हैं ना, वैसा फील करके आप वैसे ही लगने लगते हैं। वो मिसाल तो सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब देख भी लिए। नसीम विक्की, अब यही का मामला ही देख लो। चंद साल पहले तुम बहुत फयाज हुआ करते थे, खुले दिल के हुआ करते थे। अब इसके साथ बैठ बैठ के तुम भी कंजूस हो गए हो। सब्जी लेने जाते हो और कहते हो 1 रुपए के धनिये के साथ सब्जी फ्री दे दो। असल में नसीम विक्की, खूबसूरत और अच्छे दिल के मालिक लोगों की महफिल थी। सबके चेहरे पे रौनक थी। और पूछो इसकी वजह क्या थी? क्या थी? तुम ना पूछो, वो पूछे। तुम मेरे लाना को बोल रहे हो। बताएं जी, बताएं। जिन लोगों ने अवाम की खिदमत की होती है ना, उनके चेहरे खूबसूरत और पुररौनक पुरनूर होते हैं। अच्छा। अब देख लो इसकी, अच्छा कितनी सड़ी हुई है। बहरहाल मैडम, मिठाई लाने पे हम दोनों ही इक्वली आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ, मैं ही लाई हूँ। और खास तौर पर इसमें मैंने विक्की के लिए गुलाब जामुन डलवाए हैं। अच्छा।
और तुम्हारे लिए इसमें एक मेसू है जो मिठाई के बंद डिब्बे में भी बता रहा होता है कि अंदर मैं अकेला ही हूँ और कह दे तन्हाई काट रहा हूँ। अच्छा मैडम, जान के अमान पाऊं तो आपके बेटे की शादी की तकरीब माशाल्लाह बहुत उसने तारीफ समेटी है, दाद समेटी है, लेकिन उसमें वन डिश के कानून की खिलाफ वर्जी तो हुई है ना? देखा नसीम विक्की, इस सड़ी रूह ने साड़ निकालना शुरू कर दिया है ना, तो सुन लो कान खोल के। हमारी फैमिली से लोग मोहब्बत ही बहुत करते हैं कि वो अपने घरों से ही एक एक डिश बना के साथ लेके आए थे। अच्छा, जबरदस्त। और जो रही सही कसर है ना, हाँ। वो खाने पीने के शौकीन लोगों ने पूरी कर दी। वो कैसे? अब वो स्पीकर असेंबली जो है हमारे मोहम्मद अहमद खान जी, बिल्कुल हाँ। उनको खाने पीने का बहुत शौक है, गुगलू मुगलू से है। तो उन्होंने बिरयानी में से बोटियां निकाल के अलग डिश बना ली, पूरा पहाड़ ही खड़ा कर लिया। अच्छा। और कैमरे की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा जी चिकन की एक और डिश भी थी। और नसीम विक्की, रशियन सैलेड के लोगों ने इतने टुकड़े कर दिए जैसे सोवियत यूनियन के हो गए थे। और ये यहाँ बैठ के जी शादी की डिशेस की खिलाफ वर्जियां गिन रहा है। ऐसे मैडम एक अजीब सा मंजर था, जो डॉलर भी लुटाए गए हैं। देखो नसीम विक्की, इसके साथ बैठ के बातें ना पढ़ा करो। अगर वो डॉलर किसी ने लुटाया भी था ना, तो उसमें भी एक मैसेज था। वो क्या? लोगों ने पहली बार तारीख में डॉलर को ऊपर से नीचे आते देखा था। और उसमें ताकतवर मुल्कों के लिए भी पैगाम था कि आओ प्याजे तुहाडा डॉलर, तुम्हारे डॉलर की खातिर हम अपनी खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओए जबरदस्त, 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 जबरदस्त। ये है तुम्हारी सीएम का विजन। मैडम ऐसे इस शादी में ना आपने गाना नहीं गाया, इसकी भी बड़ी कमी महसूस हुई है। नसीम विक्की, गाने तो हमने बहुत सारे तैयार किए थे, बल्कि अज़मा बुखारी तो पूरी लिस्ट ही लेकर आ गई थी जो मुझे पसंद नहीं आई। मेरे ख्याल वो लिस्ट ले आई होंगी जो उन्होंने ना स्टेज के ऊपर बैन की थी। और सर्दी की शिद्दत भी इस कदर ज्यादा थी कि गाने गले में ही जम गए। जुनैद सलीम, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी बताती चलूं कि 2026 को हमने नौजवानों का साल करार दिया है। और इसी मुनासबत से मेरी पूरी टीम इस बात पे गौर कर रही है कि नौजवानों को शादियों के लिए आसान अकसात पे कर्जे दिए जाए। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। और उस कर्जे में ढोलकी और मेहंदी का खर्चा शामिल नहीं होगा। अरे मैडम, जब ये प्लान बन जाए ना तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे भाई नसीम विक्की साहब की तरफ से वसूल कर लीजिएगा। तुम अपनी भी साथ ही करवा दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बस अपने बीवी बच्चों से पूछ लेना कि उनके पास कोई आतिशी असला तो नहीं है। बच्चियां का तो पता नहीं जी, सियालकोट मामिया को सारे को है जी, तभी तो मेरा नाम लेके कह रहे हैं हमारा भाई विक्की। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि शादी की बात है तो मैं आ सकता हूँ? आजा। सर, मैं अपने बेटे की मंगनी की खुशी में ये मिठाई का डब्बा लेके आया था। मैं तो सोच रहा था कि ये आप लोग खोल के तकसीम कर चुके होंगे, लेकिन ये तो अभी तक। वही तो मैं सोच रही थी कि मैं तो आप लोगों के लिए इतना बड़ा डिब्बा लाई थी मिठाई का। अच्छा। ये सर्दी की वजह से श्रिंक हो के छोटा कैसे हो गया? गाड़ी में मिठाई का बड़ा डिब्बा पड़ा हुआ है, मंगवा लेना। अच्छा। मैडम उन्होंने कहा ना गड्डी रोक भी देना। नाज़रीन, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हमारा सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जिस न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें वो कहता है जी सर्दियों में ड्राई फ्रूट दबा के खाएं। सवाल ये है मेरा कि अगर कोई चलगोज़े की कीमत सुन के बेहोश हो जाता है तो उसको दोबारा होश में लाने के लिए क्या खिलाना चाहिए? ये नहीं, बिल्कुल ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। हम एक बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट जो नॉर्मल पेशेंट्स को बता रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हैंड फुल नट्स आपने लेने हैं, तो वो हैंड फुल को भी मुट्ठी भर के नट्स समझ लेते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है, ये भी जरा दूर कर दें कि ये जो हैंडफुल कहते हैं या मुट्ठी भर कहते हैं, ये मुट्ठी जब हमने किसी को देना होता है ना तो हमारी मुट्ठी इतनी सी हो जाती है, और जब हमने लेना होता है ना या मुफ्त की चीज उठानी होती है तो हमारा मुट्ठा बन जाता है। बुरा यूं कर
वो देने का अंदाज ये होता है हाँ। और लेने का ये होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें लेने और देने दोनों में पोर्शन कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि सिर्फ उतने नट्स लें जिससे आपकी मुट्ठी जो है वो आराम से बंद हो सके। अच्छा। तो इतनी जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी एक नॉर्मल पेशेंट को अलाउ होती है, क्योंकि यानी नट्स इतनी मुट्ठी बंद हो जाए कि कोई मंगे ना। बिल्कुल और ऐसे इतनी ही मुट्ठी बंद हो जिसमें बंदा पूछे मेरी मुट्ठी में बंद है क्या। और पता भी ना चले, मैंने क्यों पता क्या। नहीं, इसके अंदर इजीली आपके पास 3 से 4 नट्स के ऑप्शंस, अगर आप बादाम ले रहे हैं या काजू पिस्ता जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 से 5 पीसेस जो हैं वो आ जाते हैं एक हैंडफुल नट्स में आप इजी। किस बात से मुझे एक वाकया याद आ गया है, जो आप कह रहे हैं ना कि दबा के खाते हैं। मेरी छोटी बहन के हाथ पैसे लगे, छोटी सी थी वो जाके 4-5 टोकरियां बनवा के लाई, बिस्तर में छुपा के रख ली, सारी रात खाती रही, सुबह तक उसकी सांस नहीं थी आ रही, हाँ, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा उसे। बिल्कुल। पता चला कि जी 5 किलो ड्राई फ्रूट खा के सारी बिल्कुल ऐसी है। ड्राई फ्रूट जो है वो एक नॉर्मल पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली सर्दियों में हमारे लिए इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहा होता है, हमें गर्माइश देने में मदद कर रहा होता है। लेकिन अगेन उसको अगर आप एक क्वांटिटी से ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो वो ऐसे ही आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, एक जमाना था, भले वक्तों की इतनी भी पुरानी बात नहीं है, अभी कोई 5-10 साल पहले की बात थी कि आम एक गरीब मजदूर जो है हाँ। वो भी मजदूरी से वापस आते हुए, दिहाड़ी से वापस आते हुए कम से कम मूंगफली खरीद हाँ। लेता खरीद था। लेते। चलगोजे भी थोड़ी हिम्मत करके ले लेता था। अब तो अल्लाह माफ करे, चलगोजे तो खैर अब सस्ते भी हो गए, तो मेरा ख्याल है कि हजारों में उसका रेट है। नहीं, अब तो अपना ड्राई फ्रूट की शॉप पे नहीं होती, वो सुनहरे की दुकान पे होता है। अच्छा, हमारा ड्राई फ्रूट्स की बात चली है, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में ले लेने चाहिए कि आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी जो हो जाए। अफोर्ड कर सकता है बंदा। चलिए। हाँ, जो हमारी रेंज में आए। अच्छा, ड्राई फ्रूट तो नॉर्मली सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर ड्राई फ्रूट की अपनी अपनी खसूसियत होती है। किसी के अंदर विटामिन ई का कंटेंट ज़्यादा होता है, हाँ। किसी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सही। ज़्यादा होते हैं। आलमंड्स का इस्तेमाल लोग जो है वो इजीली कर पाते हैं, बिकॉज वो अवेलेबल भी होते हैं और थोड़ा सा मार्केट में उनका चीपर वर्जन भी अवेलेबल होता है, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। अब बादाम अगर कोई बंदा ले रहा है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो वो 6 से 7 दाने बादाम के अगर डेली कंज्यूम कर रहा है तो वो उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं। अच्छा, अगर सर्दियों में हम लोग, अब देखें नट्स खाने की भी डिफरेंट वजूहात होती हैं। कुछ लोग नट्स शौक से खा रहे हैं, कुछ लोग नट्स इस साइकी से खा रहे हैं कि सर्दी रुक जाएगी हमारी हाँ, इससे। बिल्कुल। तो वो जो है फिर उस सर्दी रोकने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं। तो जो भी नट्स आप ले रहे हैं उसके 4 to 5 पीसेस जो हैं वो आपके लिए मोर देन एनफ हैं। अच्छा, ये हमारा बताइएगा कि हमारी जो नानियाँ दादियाँ, क्या हमारी तो अम्मियाँ जो है वो बाज़ सर्दियों की मखसूस चीज़ें बनाया करती थी, वो अब देखने को नहीं मिलती। अब सोशल मीडिया की बदौलत जो है कुछ कंपनीज ऐसी आ गई हैं और जिन्होंने पुरानी चीज़ों को दोबारा रिवाइव किया है, बिल्कुल ऐसे जैसे ही है। पंजीरी। पंजीरी वगैरह। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अलसी की पिन्नियाँ हैं, हाँ। ये कितनी फ़ायदेमंद होती हैं? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो चीज़ें हैं ना, हम लोग जैसे अपने मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे छोड़ आए कि पंजीरी का इस्तेमाल जो है हाँ। बहुत कम किया जाता है। या अब अगर कोई पंजीरी मार्केट में अवेलेबल है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड किस्म की पंजीरी अवेलेबल है। पहले ज़माने में तो माएँ जो होती थी, जब वो बेबी डिलीवर करती थी उसके बाद हाँ। स्पेसिफिकली एक प्रॉपर हाँ। सेशन होता था जिसमें पंजीरी जो थी वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, और लोग एक दूसरे को बड़े शौक से गिफ्ट किया हाँ। करते थे कि पंजीरी का इस्तेमाल जो है वो इम्पोर्टेंट है। यही अच्छा, इसी तरह खातून बेचारी कम खाती थी, घर के बच्चे और मर्द जो चुप चुप के सारी कर, तो बच्चा उन्हें जमे है, तुसी के इस खुशी से जा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही इसी है। खुशी में कि बच्चा पैदा हुआ है घर में। उनके साइड टेबल पे पड़ी होती थी और वो माओ से ज्यादा हाँ, जो है वो हाँ, अटेंडेंट्स हाँ, ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं हाँ। वो। Yes. खाते भी बड़े तरीके से थे। वो बेचारी, जिसने वो जच्चा जो होती थी उसको कहते, बेटा ये पंजीरी जरूर खाया करो, बहुत अच्छी होती है, हेलो खाए बेटा, रज की खाया करो, तो छड़ी की नहीं है रज की, वो बेचारी की खावे। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से पंजीरी और अलसी के जो आप बीज हाँ, पिन्नियों अलसी की की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सर्दियों में बहुत सारे लोग, आपको पता है कि शिकायत करते हैं कि हाथ पांव हमारे बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, बर्फीले रहते हैं, सुन बर्फ रहते हो हैं। जाते हैं पैर, बिल्कुल ऐसे ही। फटे तरह के बेच। सर्दियों में कोई लेगा भी नहीं ना। और वो भी नहीं पता लगना कि तुझे अपना पैर लाता ना। तो इसकी जो एक बड़ी वजह ये है कि हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। आम जुबान में बात करें तो हमारी खून की शरेयानें जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक तरीके से हो नहीं रहा होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, अलसी की पिन्नियों का इस्तेमाल करें, पंजीरी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 चम्मच पंजीरी एक दिन में आपके लिए मोर देन दिहाड़ी ना लग जाए आप सारा। अच्छा, हमारा अभी जो ये आप बात करी है, पंजीरी हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अभी साइंस कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें
हम आपको कैप्सूल्स की शक्ल में दे देते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों का अल्टरनेट ये मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं? कोई भी बंदा अगर डाइट थेरेपी के थ्रू, आम अज्जा के थ्रू, जो घर में मौजूद चीज़ें हैं उनके थ्रू अपनी डाइट को ठीक कर सकता है, अपनी बॉडी को जो है वो आराम पहुंचा सकता है डिफरेंट तरह की बीमारियों से, तो पहली प्रायोरिटी हमेशा ऑर्गेनिक फूड्स ही होने चाहिए जो हमारे होममेड होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा रही, उसमें किसी ना किसी इंग्रेडिएंट्स की, किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो फिर आप मेडिकेशंस के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो आपको अपनी डाइट थेरेपी ही रखनी चाहिए। अच्छा, हमारे ये बताइएगा कि सर्दियों को ज़हन में रख के बताएं कि आम तौर पे वो जो एक मशहूर है कि आज की पकाइए, तो एज न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि आज की पकाइए, हमें किन चीज़ों को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किन सब्जियों को प्रेफरेंस देनी चाहिए सर्दियों में जो अवेलेबल हैं सारी? अब जी क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो साग बहुत ज़्यादा मशहूर है और साग का इस्तेमाल सारे लोग करते हैं और बड़ा पसंद किया जाता है। तो जब पकाने और की मुसलसल ही पसंद किया जाता है, सुबह दोपहर शाम कई कई हफ्ते तक पसंद किया जाता है। और बीवी कहती है कर पसंद, शाम ਨੂੰ ਵੀ करी पसंद, क्यों कर कोई- पसंद। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ साग। वो उसको इतनी क्वांटिटी में बना लिया जाता है कि फिर उसको खत्म करने का यही तरीका है कि दिन रात उसको पसंद किया जाए। क्योंकि औरतें जो हैं वो साग काटने का भी एक प्रॉपर सेशन रखती हैं कि आज साग कटेगा तो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, बैठ के साग काटेंगे। प्रॉपर पहले एक सेशन होता है, उसके बाद साग बनने का एक प्रोसेस होता है पूरा जो सुबह से शाम तक बनता है और फिर उसको सर्व करने के लिए कोटा लगाना। बिल्कुल आजकल ऐसे। की तो जो खवातीन है वो ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। पहले साग को ग्राइंडर के करीब ले जाना भी गुनाह समझा जाता था, लकड़ी के घोटने से घोटा लगाया जाता था, तभी वो उसकी साग का गजाइयत जायका निकलती वो है। घरों में अलग से बना पड़ा होता था वो हाँ। जो घोटना होता था। हाँ। तो बस उसी जायके के चक्कर में खास दफा तुम्हें देख के मुझे वो साग वाला घोटना बहुत हालांकि रोज साग खाते हो। साग जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसी के साथ साथ मैं रिकमेंड करती हूँ कि सर्दियों में जो ज़मीन के नीचे सब्जियां लगती हैं, जैसे जिसमें शलजम आ गया, आलू आ गए, गाजर, मूली आ गई, उन सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़रा ज़्यादा किया जाए। ठीक है। क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और वो थोड़े कम टाइम के लिए सीजनल अवेलेबल होती हैं, तो हाँ। उनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। शलजम का इस्तेमाल करें, आलू बहुत सारे लोग डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आलू इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। फ्राइज की फॉर्म में इस्तेमाल ना करें, उसको मैश करके, उसको बॉईल करके आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी सालन में ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। हमारा ये बताएगा कि आप CCL फार्मास्यूटिकल्स में बतौर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, फिर आप शौकत खानम के साथ भी अटैच हैं और बतौर लेक्चरर भी आप पढ़ा भी रही हैं स्टूडेंट्स को, फिर वेट मैनेजमेंट है, ये आपकी स्पेशलिटी है। अच्छा, उसमें ख़वातीन ज़्यादा उस हवाले से कॉशियस होती हैं वेट के हवाले से। ख़वातीन में एक और प्रॉब्लम भी इससे जुड़ी हुई होती है वेट से, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बिल्कुल। तो ये कैसे डायग्नोज किया जाता है? टेस्ट के अलावा कैसे पता चलाया जा सकता है कि इस वजह से आपका वजन नहीं कम हो रहा? इसमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं, वो फीमेल्स जब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आती हैं तो वो डिफरेंट किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स से आ रही होती हैं। इरेगुलरिटी होती है उनकी मेंस्ट्रुएशन में, उनके मुंह पर बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स होते हैं, मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा मसला रह रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती, चिड़चिड़ापन रह रहा होता है। इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं तो हम फिर अल्टीमेटली उनको डायग्नोसिस रेफ़र करते हैं कि हम ये हार्मोन्स टेस्ट करवाएं, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि आप अपने PCOS या जो भी आपको डायग्नोसिस है उसकी किस स्टेज पर हैं। फिर उसके बाद हम उनको डाइट थेरेपी की तरफ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इशू है वो डाइट के साथ साथ आप अकेली मेडिकेशन से ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो बूस्टर वगैरह या मल्टीविटामिन मिलते हैं, ये इसमें रोल नहीं प्ले करते? ये सिर्फ आपकी डाइट थेरेपी के साथ रोल प्ले करेंगे। जैसे हमने अक्सर बात करते हैं कि एक बंदा कह रहा है कि जी मैंने बर्गर खा लिया लेकिन पूरा दिन कुछ नहीं खाया और मैं मोटा ना हूं, तो इस तरह से नहीं होता। वो बर्गर जो उसने खाया उसकी कैलोरीज उसको लगेंगी लगेंगी। आप सिर्फ फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा दिन नहीं खाया, रात को एक फास्ट फूड ही तो खाया है, तो वो और कैलोरीज सर्दियों में रातें भी लंबी होती हैं तो सारी रात ही खाना सारी होता है। रात चलता रहता अच्छा, है। हमारा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये कहते हैं कि गर्मियों में भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सर्दियों में भी ज़्यादा पीना चाहिए। अब एक नेचुरल सी बात है कि सर्दियों में आपको उतनी प्यास फील नहीं होती, तो
इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको पानी पीना याद रहे, या प्यास बढ़ाने का कोई तरीका? पानी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी का 70 to 80% जो है वो पानी के थ्रू काम करती है। ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना, हमारे माइंड को एक्टिव रखना, डिफरेंट चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पानी पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सो पानी जो है उसको पानी की शक्ल में ही पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। सो हर पेशेंट को या हर नॉर्मल इंडिविजुअल को 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर कंज्यूम करने नहीं, वो चाहिए। पूछ रहे हैं कि कैसे हो, गर्मियों में तो प्यास लगती है, सर्दियों में कैसे याद मैं रखा बताने जाए? लगी थी। अच्छा, अब ये बात आ गई कि हमने पानी तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन अब पानी नहीं पिया जा रहा ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार वॉशरूम और इस तरह का इशू रहता है। तो हम हाँ, पानी हाँ। की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो अल्टीमेटली हमें पानी का नेमल बदल प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि जिसमें हम कुछ ऐसे फ्रूट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें एप्पल आ गया, ग्रेप फ्रूट आ गया, ग्रेप्स आगे जो हमारे पास सीजनल अवेलेबल हों जिनका हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसके साथ कहवा जात मैं थोड़े से ऐड करना चाहूँगी। अब पहला कहवा जो मैं रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप हनी का इस्तेमाल, शहद जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल वार्म वाटर में डाल के ज़रूर करें अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। लेकिन अगेन शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा, हनी के अंदर जो है वो हमारे पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। अच्छा, अब वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो कोशिश करें दालचीनी या लौंग का कहवा इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हल्दी। हल्दी को हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं एट टाइम्स, लेकिन हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इस्तेमाल की जाए? हल्दी देख के खाने को दिल नहीं करता। अब कैसे कब वो बताते हैं कि जी दूध में डाल लें बिल्कुल रात को। अच्छा, बहुत एक इसका तरीका क्या किया जाए? गोल्डन मिल्क है। एक तो जो तरीका यूनिवर्सल तरीका जो है वो हाँ। गोल्डन मिल्क है कि आप वार्म मिल्क के अंदर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है हल्दी को आप अपने स्पाइस में जो है बढ़ा दें, खाने जो आप इस्तेमाल करें उसमें थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें ताकि वो आपको इफेक्ट दे सके। इसके साथ साथ तीसरा तरीका फक्की की तरह उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, ठीक है, अगर आप हाफ टी स्पून हल्दी को फक्की की तरह आंखें बंद करके पी लें और ऊपर से पानी पी लें तो वो भी आपके लिए बहुत Daily- ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली आप डेली। लेकिन अगेन वो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट्स हैं या किसी और किस्म का मसला है वो अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारे ये बताइएगा कि ये मुख्तलिफ जो टोटके हैं उसमें ये बताते हैं कि जी फलां फलां चीज़ लेके, जड़ी बूटियाँ या मसाला जात अजवाइन। लेके तो हाँ। पानी में रात भिगो दें। उसमें ये नहीं बताते कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। मतलब मैंने कुछ दिन पहले उसमें कोई 10-12 मसाला जात और जड़ी बूटियाँ दी, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने वो रात को भिगो दी और सुबह मैंने वो नथार के पानी फेंक दिया और वो चीज़ें खा ली। तो जिसने मुझे बताया था कहता यार वो पानी पीना था, चीज़ें फेंकनी थी। तो ये आप बताते क्यों नहीं कि कौन सी चीज़ पीनी है और कौन सी फेंकनी है? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਲ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੰਨੇ। ये तो अब आपने अपने इंग्रेडिएंट्स बचाने के लिए कंजूसी की है कि आपने वो चीजें खा ली कि जाया ना करनी पड़े। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ तो नलके चो आ जाएगा। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, वजन कम करने वालों की सबसे बड़ी आजमाइश। ऑप्शन नंबर 1, घर में पुलाव का पका हुआ होना। ऑप्शन नंबर 2, किसी को कुलचा खाते देखना। किसी को कुलचा लगाते देखना। ऑप्शन नंबर 3, दोस्तों को डिनर कराना लेकिन खुद ना खा पाना। ऑप्शन नंबर 4, दावत वलीमा। अच्छा, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट जो मेरे पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो एक तो पुलाव वाले होते हैं कि घर में चावल बने और उनसे चावल नहीं छोड़े जा रहे होते, और दूसरा ये दोस्तों के साथ जो टाइम होता है ना उसमें वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर नहीं हो सकते। सकता। अच्छा, विक्की साहब मुझे आहिस्ता से कह रहे हैं कि दावत वलीमा और वो भी अपनी, वो रजिस्ट करना मुश्किल है। क्योंकि उसमें पैसे लगे होते हैं तो वो खाना पड़ता है फिर। नहीं आप इस तरह नहीं, दूसरी तीसरी चौथी दावत वलीमा कह रहे हैं। नहीं, हमारा तो ये कह देना ही डाइट है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। खैर के काम में तादाद की बंदिश कैसी। आहा, खैर के काम में तादाद की बंदिश कैसी, ये कहा किसने कि बस एक मोहब्बत की जाए। जबरदस्त। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ। मेरा नाम अस्मा है और मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। जी हम हकीकत से वाकिफ़ लोग, हम हकीकत से वाकिफ़ लोग अहम होने का वहम नहीं करते। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अहम होने का वहम नहीं करते। नेक्स्ट। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं उकाड़ा उजरा शामकीम से आया हूँ और मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगा जिसका अनवान है हेलमेट। जी
ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਨੀ ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਹੈਲਮਟ ਕਈਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਲੈ ਕਈਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਡਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈਟਰੀਨ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਕਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਨੀ ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਹੈਲਮਟ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਆਖਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤਰੋੜ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਖਰੀਦਣਾ ਏ ਪੈਸੇ ਚੰਦ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ वाह ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਅਮਰੂਦ ਹੋ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚੇ ਅਮਰੂਦ ਹੋ 800 ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹਾਲ ਬੇਕਰਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਠੋਕਿਆ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ओए होए ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਏ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਏ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਏ ਬਾਕੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ बहुत अच्छे ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈਲਮਟ जबरदस्त ਨੀ ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਹੈਲਮਟ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा नाम अहमद हसन है मैं फैसलाबाद तो आया हाँ अच्छा जी ਤੇ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी जी ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਖਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਸੱਜਣ वाह ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ 10 ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਖਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ 10 ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਰੂਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣਾ ਮਗਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाय हाय ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਕੀ ਏ ਕਰ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਏ नेक्स्ट हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम ईशा है और मैं शेर सुनाना चाहती जी इरशाद हूँ यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला तू ना मिला वाह वाह नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मेरा नाम नवीद अब्बास है और मैं हुजरा शाम कीम से आया हूँ जी मैं आपको अपनी लिखी हुई पंजाबी की मज़ाहिया नज़म सुनाऊंगा जिसका उन्वान है चोर वाह कल राती सुता पिया मैं आदि छत ते 6-7 चोर आ गए वेड़े कंध टप ते ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਸੀ 6-7 ਲੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਲੈਣੇ जबरदस्त ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਕਦੀ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਰੱਖਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਕਦੀ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਰੱਖਦੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ओए होए ਇੱਕ ਜਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਮੱਟੀ ਵੇਖੀ ਪੇਟੀ ਵੇਖੀ ਸੰਦੂਕ ਫਰੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਜੀ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਅੰਨ ਦਾ ਉਹ ਦੇਚਕਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਦੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾ ਗਏ ਪੱਕਿਆ ਸੀ ਅੰਨ ਦਾ ਦੇਚਕਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਦੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਖਾਦਾ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਭਲਾ ਆਈਏ ਕੋਈ ਰੱਜ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਭਲਾ ਆਈਏ ਕੋਈ ਰੱਜ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੁਛਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਚੋਰ 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 ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ हो सच्चियां परिता वाले मेरा अपना ही सॉन्ग है सच्चियां परिता वाले यार यादा
ਸਜਣਾ ਵੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਸਨੀ ਸਜਣਾ ਵੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਸਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਓਏ ਦਿਲ ਚਾ ਦੁਖਾਇਆ ਕਿਸ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰ ਲੈ ਜਫਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈ ਜਫਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਸਨੀ ਸਜਣਾ ਵੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਯਾਦ बहुत अच्छे क्या बात है जी सजना वे कदी साडे प्यार याद ये आपके लिए साडे ते भी डंग सदा माड़े नहीं होना मने तेरे ते भी बस दे दिहाड़े नहीं होना हो कट्ठियां गुजारे दिल कट्ठियां गुजारे दिल चार याद आसनी सजना वे कदी साडे प्यार याद आए क्या बात नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सर्दी और धुंध ने आवाम का क्या हाल कर रखा है बता रहे हैं हमारे कव्वाल भाई। रात दा जागना बहुत मुश्किल या कोई जागदा पहरेदार राती या कोई जागदा इश्क दी तार वाला या कोई जागदा धुंद च बमार राती ओ ਧੁੰਦ ਧੁੰਦ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਧੁੰਦ ਹੋਈ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚ ਆਪਸ ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਾਰੀਆਂ ਧੁੰਦ ਐਸੀ ਸੀਨੇ ਚ ਵੱਜੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਖਾਰੀਆਂ ਧੁੰਦ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੂਵੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਓ ਅੱਜ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ ਅੱਜ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ ਓ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚੜਿਆ ਚਾਏ ਓ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚੜਿਆ ਜਾਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਜਾਮ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਾਂ ਜਾਮ ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਓਏ ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਓਏ ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜਾਵਾਂ ਬੀਵੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਲਾਂਦੀ ਬੀਵੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਲਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਂਦੀ ਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਂਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਓ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਓਏ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਜਾਵਾਂ ਓ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਆਏ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਮਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇਰ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਕੂਟਰ ਖਾਣਾ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਜਾਨੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਜਾਨੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ
नशइयां नाल हुण मैं घर नहीं जाना धुंध पै गई शामो शाम होए मैं किधरों जावा मेरे ब्याह दी सलामी गवाची मेरे ब्याह दी सलामी गवाची देनी मामी नू सी ले गई चाची ओ देनी मामी नू सी ले गई चाची इस धुंध दा खाना खराब हुण मैं केड़े पासे जावां इस धुंध दा खाना खराब होए मैं केड़े पासे जावा ओ धुंध पै गई शामो शाम होए मैं किधरों जावा मेरी सस मैं तैनू अपनी सस दी गल सुनावां मैं क्या मेरी सस कहंदी ले दस मैं पिया गो हस 8 दिन तो मैं कह रहा कि अम्मा जी कदों जाना बाहर शिखर दोपहर सी सूरज सवा नेजे दे सी बल्कि थोड़ा जिहा होर थल्ले सी पसीनो पसीन होए पे सन ते सारे साले मेरे कमीनो कमीन होए पे सन मैं अपनी सस नू कहा मैं कहा सस जी देखो बाहर किड्डा सोहना मौसम है आओ तैनू चढ़ावां ते अगों भला की कहंदी है धुंध पै गई शामो शाम मैं किधरों जावां जी वेखो कि साडी कौम दा की हाल हो गया है किसी नू कोई समझ नहीं आंदी पई सरकारी ऐलान होया है कि गैर जरूरी कामां से घरों बाहर ना निकलो कोई जरूरी काम आवे ते घरों बाहर जाओ जे जरूरी काम ना आवे ते अपने घर च बैठे रहो अपनी हिफाजत करो अपनी जान की हिफाजत करो मोटरसाइकिल किधरे भी वज सकदी है किसी दे भी थल्ले आ सकदी है तुहाडी जान जा सकदी है लिहाजा अपनी जान नाल प्यार करो ते अजकल दे बंदे ज्यादातर निकलदे उदों जदों ज्यादा धुंध हुंदी है रस्ते च उन्हां नूं पुछो कि कित्थे जा रहे हो कहंदा बड़ा जरूरी काम जा रहे हैं पुछो किहड़ा जरूरी काम है कहंदा मनारे पाकिस्तान देखण जा रहे हैं धुंध पै गई शामो शाम मैं किधरों जावा गलियां महल्लियां च बड़ी धुंध पै रही है धुंध नहीं सी हथ नूं हथ नहीं सी नजर आ रहा बंदा ये पूछे कि तेरे हाथ नाल दूसरे हाथ ने वेख के की करना है हाथ नूं ते हाथ वैसे नजर नहीं आंदा जे एक हाथ नाल दूजे हाथ ने हाथ कर दिता मुड़ के किहड़े हाथ जाएगा तू अपने हाथ जाए नूं अपने हाथ जान दे एडी धुंध च मैं अपनी महबूबा लई हैप्पी न्यू ईयर दा केक तैयार कीता है अच्छा उत्ते लिखे हैप्पी न्यू ईयर खालदा धुंध इन्नी सी मैं घुम घमा के अपने घर आ गया वही केक मैं अपने वालिद नूं दे बैठा मैं क्या हैप्पी न्यू ईयर खालदा अगो कहंदा इधर आ पुत्र आई एम नॉट खालदा आई एम शोहर ऑफ योर वालदा मेरे को मैं घबरा के गया धुंध पै गई शामो शाम ओए मैं किधरों जावां तुसी सारे ने अपना वाक्या सुना लिया हुण मेरा वाक्या भी सुनो धुंध दी अखीर होई पई सी मेरे बच्चे स्कूलों वापस आए मैनू वेख के कहंदे मामू खालिद तेरा की हाल है मैं जुत्ती ला के उन्होंने कहा तू ही मेरा बाल है धुंध पै गई शामो शाम मैं किधरों जावां तानू धुंध दा हाल नहीं दसिया तानू धुंध दा हाल नहीं दसिया ए धुंध दे विच ऐसा फसिया ए धुंध दे विच ऐसा फसिया अपने व्याह घर पहुंच नहीं सकिया अपने व्याह घर पहुंच नहीं सकिया उन्हां व्याह दित्ती होर किसे नाल मैं किधरों जावां उन्हां व्याह दित्ती किसे होर नाल मैं किधरों जावां धुंध सारा शहर कज्जिया धुंध सारा शहर कज्जिया घरों निकलिया रक्षा वज्जिया घरों निकलिया रक्षा वज्जिया झूठ बोलदा है अन्ने दा बाल में रक्षा चलावा झूठ बोलदा है अन्ने दा बाल में रक्षा चलावा मैं रक्षा चलावा मैं रक्षा चलावा मैं रक्षा चलावा नाज़रीन ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है कि माशरे की नज़र में अच्छा होना बिल्कुल एक गोलकीपर की तरह है माशरे को वो तमाम गोल याद रह जाते हैं जो हो गए वो याद नहीं रहते जो गोलकीपर ने बचाए हैं नाज़रीन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह हाफ़िज़